Hello students. So today's lecture 13th, we are going to discuss about the remained physical property of group 14 elements. So that is tendency to form multiple bonds. तो जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं दे हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। तो उसमें जो कार्बन है उसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की, पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग के थ्रू। किन के साथ बनाता है इस तरह के बॉन्ड्स? ये बनाता है फर्स्ट रो एलिमेंट्स के साथ। किसके साथ बनाता है? फर्स्ट रो एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी तरह के कंपाउंड्स बनाता है इस बॉन्डिंग के बेसिस पे, जैसे कि कीटोन्स, एल्कीन्स, नाइट्राइल्स एट्सेट्रा। Also, silicon also forms bonds or multiple bonds with first row elements. How? Through empty, now silicon atom has empty 3d orbitals, and nitrogen, oxygen etc. elements have filled 2p orbitals which have electrons. तो बॉन्डिंग कैसे होगी? जैसे कि सिलिकॉन है, इसके पास empty 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्या है? empty 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। Another we have nitrogen which have filled 2p orbitals. ये है empty 3d orbitals और ये है filled 2p orbitals. इनके बीच में जब ओवरलैपिंग होगी तो डोनेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। कहाँ से कहाँ तक? नाइट्रोजन के फिल्ड 2p से सिलिकॉन के empty 3d में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा नाइट्रोजन के फिल्ड 2p से सिलिकॉन के empty 3d में। ठीक है, इसको बोलते हैं अब डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। इस मल्टीपल बॉन्डिंग के बेसिस पे हम दो स्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ट्राई मिथाइल अमाइन के स्ट्रक्चर को और ट्राइसिलाइल अमाइन के स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर में क्या क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंस आएगा वो देखना है हमें। जैसे कि ट्राई मिथाइल अमाइन है और ट्राइसिलाइल अमाइन है, तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल टाइप, जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है। और जो लोन पेयर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। And these lone pairs are available for donation. These lone pairs are available for donation. और ट्राइसिलाइल में क्या होता है? ट्राइसिलाइल का स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। किस लिए प्लेनर होता है? ड्यू टू मल्टीपल बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो कहाँ से कहाँ हो रही है? इसमें जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो कहाँ से कहाँ हो रही है? नाइट्रोजन के फिल्ड 2p से सिलिकॉन के empty 3d ऑर्बिटल्स में हो रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग और डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है ना।
तो ट्राइसिलाइल अमाइन में ये होता है। अब कभी इसके साथ हो सकती है, कभी इसके साथ, तो कभी इसके साथ, तो इसलिए हमने इसको रेजोनेंस में दिखाया है। अब नाइट्रोजन के लोन पेयर, अब जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर था, यहाँ पे तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट था, यहाँ पे किस में प्रेजेंट था, प्योर p ऑर्बिटल में। कहाँ प्रेजेंट था, प्योर p ऑर्बिटल में। दैट मीन्स नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp2, एंड द लोन पेयर इज प्रेजेंट इन प्योर 2p ऑर्बिटल, एंड दैट्स वाई अवेलेबल टू डोनेशन टू mt3d ऑर्बिटल्स ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, तो ये प्री डिसाइडेड ही है काइंड ऑफ कि जो इसमें ट्राइसिलाइलमाइन है, इसके केस में लोन पेयर प्योर p में होगा, इसके केस में लोन पेयर sp3 में होगा। ठीक है, दैट्स वाई नॉट अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग और मल्टीपल बॉन्डिंग। हेयर द लोन पेयर इज प्रेजेंट इन प्योर p ऑर्बिटल एंड दैट्स वाई अवेलेबल फॉर मल्टीपल बॉन्डिंग। सो इट्स स्ट्रक्चर विल बी ट्रायगोनल प्लेनर। Here the lone pair is not available for donation. इसके केस में क्या था, lone pairs are available for donation, but इसके केस में lone pair is not available for donation. ठीक है, तो ये डिफरेंस है इनकी स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्बाइड्स। Carbides are very very important from examination point of view. ठीक है, now what are carbides? Carbides are the combination of carbon with an electropositive element. electropositive element क्या होगा, मोस्टली मेटल ही होगी। ठीक है, जब हम इनको कंबाइन करेंगे एट हायर टेम्परेचर तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बाइड्स बनेंगे। ठीक है, एंड वी कैन फॉर्म द कार्बाइड्स बाय हीटिंग metal with carbon, by hitting directly metal or electropositive elements with carbon above 2000 degree Celsius, or hitting metal oxide with carbon at high temperature, or by hitting acetylene with electropositive element in liquid ammonia, or by heating the hydrocarbons with heated metal or heated electropositive element। तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बाइड। Next we are going to discuss about the types of carbides. Now these are salt like और आयनिक कार्बाइड्स। साल्ट लाइक और आयनिक कार्बाइड्स क्या होते हैं, इनका पता इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को देख के चलता है कि ये साल्ट लाइक और आयनिक कार्बाइड्स हैं। इसमें बेसिकली जो कार्बाइड एनायन होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, C2 नेगेटिव हो सकते हैं। C2 नेगेटिव किससे जनरेट होगा, C2H2 से। C2H2 क्या होगा, एसिटाइलिन। ठीक है, या फिर C4 नेगेटिव भी हो सकते हैं। C4 नेगेटिव किससे आएगा, मीथेन गैस से। ठीक है, या फिर C3 नेगेटिव भी हो सकता है। ये किससे आएगा, एलाइलिन से।
ठीक है, या प्रोपाइन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नाउ अब जो ये साल्टाइक और आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं, कार्बाइड्स होते हैं सॉरी, इनकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है और ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट भी कर सकते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, इसमें मीथेन भी बन सकता है, एसिटाइलिन भी बन सकता है और प्रोपाइन भी बन सकता है। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन दिस हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स these salt like or ionic carbides are further divided. ठीक है, now this salt like or ionic carbides can be prepared by simply heating the metal or its oxide or its hydride with carbon at higher temperature or in an electric furnace, वहाँ पे higher temperature अवेलेबल होता है। Now depending upon the type of hydrocarbons which they will form on hydrolysis with water or dilute acids, these carbides are further divided into, number one is methanides. मीथेनॉइड्स में जो एनायन होगा वो क्या होगा, C4 नेगेटिव होगा, और जो मीथेनॉइड्स होंगे ये हाइड्रोलिसिस करने पे क्या देंगे, मीथेन गैस देंगे। इसमें कौन कौन से ग्रुप की मेटल होती हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे कि Be2C, Be2C और Al4C3। Be2C में Be एक बेरिलियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 बेरिलियम पे, तो इस तरह से हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, C4 नेगेटिव, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो गया 4 प्लस, यहाँ पे क्या हो गया 4 नेगेटिव, और इसको क्या लिखेंगे 4Al3 प्लस 3C4 नेगेटिव। तो हुआ ना इनमें एनायन C4 नेगेटिव, तो ये क्या हुए, कैसे कार्बाइड्स हुए, मीथेनाइड्स। अब इनको हम डायरेक्टली बना सकते हैं, बाय हीटिंग बेरिलियम ऑक्साइड विद कार्बन एट हायर टेम्परेचर लाइक 2000 डिग्री सेल्सियस, which leads to the formation of Be2C plus 2CO. Similarly, we can also form the aluminium carbides 4Al plus 3C, which leads to the formation of Al4C3 in an electric furnace. ठीक है, नाउ हाइड्रोलिसिस होगा इनका, Be2C, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 4 वाटर मॉलिक्यूल विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन गैस। अब देखो यहाँ मीथेन गैस रिलीज हो रही है, तो इसीलिए हमने इसको किस कैटेगरी में रखा था, मीथेनाइड्स में। सिमिलरली जैसे हम Al4C3 की हाइड्रोलिसिस करेंगे विद 12 वाटर मॉलिक्यूल विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 4AlOH होल थ्राइस प्लस 3CH4। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मीथेनाइड्स, बिकॉज दे गिव मीथेन गैस ऑन हाइड्रोलिसिस विद वाटर। नेक्स्ट आर एसिटाइलाइड्स। अब नाम से ही पता चल रहा है, वो कार्बाइड्स जो हाइड्रोलिसिस होने पे क्या देंगे, एसिटाइलिन गैस देंगे, यानी Hc ट्रिपल बॉन्ड CH। तो उनमें जो कार्बाइड एनायन होगा वो क्या होगा, इसको देखो कंबाइन करके क्या होगा, C2 नेगेटिव होगा। ठीक है, इसमें कौन कौन प्रेजेंट है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 से जो होंगे वो किस तरह के कार्बाइड्स बनाएंगे, M2C2 टाइप, क्योंकि एक मेटल पे +1 चार्ज होता है, 2 पे क्या हो जाएगा 2 प्लस, और कार्बाइड पे तो होता है 2 नेगेटिव है, तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, एंड ग्रुप 2 विल फॉर्म MC2 टाइप कार्बाइड्स, ऑल्सो कोइनेज मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड also form acetylates, also zinc and cadmium also form acetylates.
ठीक है। लैंथेनोड्स ऑल्सो फॉर्म एसिटाइलाइड्स ऑफ द टाइप LnC2 टाइप और Ln4C2 होल थ्राइस। तो इससे क्या आ जाएगा, ये 4Ln 3 प्लस 3C2 2 नेगेटिव, इससे चार्ज भी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह के कार्बाइड्स देता है। जैसे कि अगर CaC2 बनाना है, ग्रुप 2 एलिमेंट का पार्ट है, तो इसको हम सिंपली लाइम को हीट कर देंगे, किससे, 3 कार्बन से एट 2000 to 2500 डिग्री सेल्सियस, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CaC2 प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ठीक है। ऑल्सो अगर हम CaC2 को हीट करेंगे 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस एसिटाइलिन गैस रिलीज होगी, दैट इज C2H2। ठीक है, एसिटाइलिन गैस रिलीज हो रही है ना यहाँ पे, इसीलिए CaC2 के कौन से कार्बाइड में आएगा, एसिटाइलाइड्स। नेक्स्ट आर द एलाइलाइड्स। ये साल्ट और आयनिक कार्बाइड्स ही चल रहा है, साल्ट और आयनिक कार्बाइड्स ही चल रहा है ये। इसमें हमारे पास साल्ट और आयनिक कार्बाइड्स में एलाइलाइड्स में वो कार्बाइड्स आएंगे जो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या देंगे, एलाइलीन देंगे या फिर प्रोपाइन देंगे। तो इसमें कौन सा एनायन होना चाहिए, 1 2 3 C3 4 नेगेटिव। जैसे कि Mg2C3 है, जब ये 4 मोल जो वाटर से रिएक्ट करेगा और इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH3C ट्रिपल बॉन्ड H, दैट इज एलाइलीन और प्रोपाइन। ठीक है, नेक्स्ट इज कोवेलेंट कार्बाइड्स। इसमें क्या होगा, कार्बन एक ऐसे एलिमेंट से जुड़ा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सिमिलर टू कार्बन होगी, हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सिमिलर टू कार्बन। ठीक है, और हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन कार्बन, या तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन जितनी होगी या उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड और B4C। सिलिकॉन कार्बाइड को क्या बोलते हैं, कार्बोरंडम। ठीक है, ऑल्सो B4C इज देयर। जो सिलिकॉन कार्बाइड है, दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कोक which contains carbon 34%, sand which contains SiO2 54%, sawdust क्या होती है, जो वुड ऑपरेशंस होते हैं उनका जो बायो प्रोडक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, sawdust, एंड ऑल्सो साल्ट। ये सब चीज़ें लेके हमारे पास क्या बन जाएगा, विच इज़ 2%। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, सिलिकॉन कार्बाइड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोवेलेंट कार्बाइड and also known as carborundum, that can also be prepared by heating silicon oxide with 3 moles of coke at higher temperature, leads to the formation of carborundum plus 2 carbon monoxide. Silicon carbide in pure form is colorless crystalline solid, while silicon carbide in impure form में क्या होगा, वो येलो कलर का होगा, ग्रीन और ब्लूइश कलर का होगा। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड हार्ड होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, ये भी कोवेलेंट कार्बाइड है, इसमें 3 डायमेंशनल एरे होगा। ठीक है, तो इस करके ये हार्ड होगा, उतना ही हार्ड होगा जितना डायमंड का होगा, क्योंकि जैसे डायमंड में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, वैसे सिलिकॉन कार्बाइड में भी सिलिकॉन और कार्बन 4 बॉन्ड
बनाते हैं तो 3 डायमेंशनल एरे ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो ये एज हार्ड होगा जैसे डायमंड हार्ड होता है। तो इसको हम एज अब्रेसिव यूज़ करते हैं, कटिंग टूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये मोस्ट ऑफ केमिकल इनर्ट होता है, बट ये हाई टेम्परेचर पे किससे रिएक्ट कर सकता है, एल्कली और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है। ऑल्सो सिलिकॉन कार्बाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें सिलिकॉन और कार्बन अल्टरनेट लगे होंगे। क्या होगा इसमें, सिलिकॉन और कार्बाइड अल्टरनेट लगे होंगे। कार्बन आ गया, अब यहाँ सिलिकॉन आएगा, यहाँ सिलिकॉन आ गया, यहाँ कार्बन आएगा, यहाँ कार्बन आ गया, यहाँ सिलिकॉन आएगा, यहाँ सिलिकॉन आ गया, यहाँ कार्बन आएगा। ठीक है। ऐसे यहाँ सिलिकॉन आ गया, यहाँ कार्बन, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ कार्बन, यहाँ सिलिकॉन, इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब जो B4C होता है, दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टली रिड्यूसिंग B2O3 विद कार्बन B2O3 with carbon, which leads to the formation of B4C, that is boron carbide. Also B4C like silicon carbide is as hard होता है। ठीक है। केमिकली इनर्ट होता है, तो इसमें भी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज ही हैं जैसे सिलिकॉन कार्बाइड्स में है। थर्ड एंड लास्ट कार्बाइड इज इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। Interstitial carbides can be prepared by transition metals, lanthanoids and actinoids. ठीक है। So interstitial carbides can also similarly prepared, जैसे कि हमने साल्ट लाइक कार्बाइड्स और कोवलेंट कार्बाइड्स बनाए हैं कि मेटल को या मेटल ऑक्साइड को कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पे हीट करो तो इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बन जाएंगे। ठीक है। इसमें जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो ऑक्टाहेड्रल इंटरस्टिशियल साइट्स पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल इंटरस्टिशियल साइट्स पे प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए जो मेटल इंटरस्टिशियल कार्बाइड बना रहा है उसका लार्जर साइज़ होना चाहिए ताकि वो उतना बड़ा लैटिस क्रिएट करे कि जिसमें कार्बन भी अकोमोडेट हो सके। तो जनरली वेनेडियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, जिरकोनियम, हैफेनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफेनियम, वेनेडियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टेंटेलम, इन सब की रेडियाई ग्रेटर देन 1.35 एंगस्ट्रॉम होती है। ये इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बनाते हैं ऑफ द टाइप MC एंड M2C, जैसे कि WC, TAC, W2C, TA2C, ऑल्सो B2C, NB2C, इस तरह के कार्बाइड्स बनाते हैं, MC टाइप और M2C टाइप। ये जो कार्बाइड्स होते हैं केमिकली इनर्ट होते हैं, हार्ड होते हैं, तो इसलिए हम इनको एज अ कटिंग टूल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मेटल्स हैं जो इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बनाती हैं जिनकी रेडियाई लेस देन 1.35 एंगस्ट्रॉम है, जैसे कि स्टोशियोमेट्रोजोस्टोन इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, जैसे कि V2C, V4C3, V6C5, V8C7, VC, इस तरह के कुछ कार्बाइड्स। क्रोमियम के भी कार्बाइड्स हैं। आप हर मेटल के दो कार्बाइड्स तो कर ही लेना कम से कम। C6Mn15, C4, जैसे आयरन के भी बनते हैं Fe3C, CO3C, Ni3C। इसमें से Fe3 काफ़ी फेमस है, इसको बोलते हैं सीमेंटाइट।
तो ये वो मेटल्स हैं जिनकी रेडियाई 1.35 एंगस्ट्रॉम से कम है। तो कार्बाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से कर लेना आप लोग।